हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक लाइव SaaS प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ AI कोडिंग टूल्स की हेल्प से। हम कोड की एक भी लाइन खुद से नहीं लिखेंगे, साथ ही में फ्री टूल्स का यूज करेंगे सभी एक्सेप्ट दी OpenAI API। और ये जो प्रोडक्ट आइडिया है इसको हम ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं और एक तरह से हम एक ऐसे प्रोडक्ट को क्लोन कर रहे होंगे जो कि ऑलरेडी महीने का लाखों रुपया कमा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, अभी हमारे पास सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन इतनी गारंटी मैं जरूर दे सकता हूँ कि इस वीडियो से तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और अपने SaaS प्रोडक्ट को बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे ये वाली जो वीडियो है 4th नंबर पे, ये वाली वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था अपना प्रोडक्ट आइडिया। इस वीडियो को जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, इसमें तुम्हें जानने को मिल जाएगा कि आइडिया क्या है क्या नहीं है। हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था आइडिया को, और एक बार जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसका हम क्लोन बनाने की ट्राई कर रहे हैं उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो इसका नाम है Twixify और ये प्रोडक्ट करता क्या है, ये बेसिकली AI जनरेटेड जो टेक्स्ट होता है उसको ह्यूमनाइज करता है। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट आइडिया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा लाखों का ये रेवेन्यू ऑलरेडी कर रहा है और इस प्रोडक्ट की डिमांड है। ये वैलिडेटेड एक प्रोडक्ट आइडिया है। सेम टूल हम बनाने वाले हैं और अगर मैं तुम्हें इसका इंटरफेस दिखाऊं तो यहाँ पे साइन इन पे मैं क्लिक कर लूंगा, साइन इन कर लूंगा एक बार, और ऐसा कुछ इंटरफेस तुम्हें दिख जाता है जहां पे तुम अपना AI जनरेटेड जो टेक्स्ट होगा उसको कॉपी कर सकते हो और उसके बाद सिंपल तुम्हें ह्यूमनाइज पे क्लिक करना है और जो AI रिटन कंटेंट होगा उसको ये ह्यूमनाइज करके तुम्हें दे देगा। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लवेबल से बनाने वाले हैं, लेकिन लवेबल पे प्रॉम्प्ट देने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाना कैसे है। तो हम जाएंगे ChatGPT पे और उससे थोड़ी हेल्प लेंगे। तो गाइस, ChatGPT पे आके मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दिया, गो थ्रू दिस वेबसाइट, जो भी हमारा कॉम्पिटिटर URL है या फिर जो भी SaaS प्रोडक्ट का URL था, और उसने मुझे ChatGPT ने फिर बताया कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। बेसिकली डिटेल इसको पता चल गई ChatGPT कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रॉम्प्ट था कि आई वांट टू बिल्ड अ सेम टूल विद नो कोड AI टूल लवेबल, गिव मी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड द सेम। तो बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया है, कुछ भी ऐसा फैंसी प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, और इसने मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे दिया कि सबसे पहले तो UI बनाना पड़ेगा लवेबल से। जो भी ये तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसने जो बनाया है इसको हम UI कहते हैं। बेसिकली जो भी तुम्हें दिख रहा है सामने, ये बनाना पड़ेगा, उसको लवेबल से हम बनाएंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होगा कि हमें API कनेक्ट करनी पड़ेगी OpenAI की, जिससे जो टेक्स्ट होगा उसको रीराइट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसने कुछ इंटीग्रेशंस दी हैं कि ऐड API रिक्वेस्ट और एंड पॉइंट, ये सब मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। मेथड, पोस्ट, हेडर्स, ये मेरे काम की चीज नहीं थी, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्या है। उसके बाद स्टेप 3 में इसने ऑप्शनल एनहेंसमेंट्स दी थी, लेकिन ये सब ही नहीं समझ आया, तो ये वाला क्या समझ आता। तो मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया कि आई वांट टू बेसिकली ट्रेन अ कस्टम GPT फॉर दिस एंड देन यूज इट इन माई ऐप, हाउ कैन आई डू इट। बेसिकली अपना एक ChatGPT का मॉडल मैं ट्रेन करूंगा अपने डेटा सेट पे और फिर उसके हिसाब से मैं रिजल्ट लाके दूंगा यूजर को। तो इसने मुझे यहाँ पे उसके 3 तरीके दिए। सबसे पहले कस्टम GPTs, ChatGPT UI, OpenAI असिस्टेंट API और फाइन ट्यूनिंग GPT 3.5। तो ये 3 ऑप्शन थे और इसके लिए अलग अलग चीजें थी कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और ChatGPT के हिसाब से हमारे लिए असिस्टेंट्स API बेस्ट रहेगी, क्योंकि एक तरह से वो रियूजेबल एजेंट्स बनाती है जिसमें हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे
सकते हैं, मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं, टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से एआई एजेंट ही होगा जो हमारे लिए रीराइट करके देगा कंटेंट को। बाकी दो ऑप्शंस के साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम जा रहे हैं ओपनएआई असिस्टेंट एपीआई के साथ। सबसे सिंपल यही है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद इसने मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया असिस्टेंट एपीआई को बेसिकली यूज करने का, कैसे मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस होंगी कि क्या क्या करेगा वो जो हमारा एआई एजेंट होगा, बेसिकली उसके लिए प्रॉम्प्ट होगा। उसके बाद हमें एक असिस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें कॉल करना पड़ेगा अपने असिस्टेंट को लवेबल में। बेसिकली एक तरह से एपीआई कॉल करने पड़ेगी ताकि लवेबल उसको हमारे टूल में यूज कर पाए। और इसने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स दिए हैं कि स्टेप 1, स्टेप 3.2, स्टेप 3.3 कि ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर मैसेज डालना पड़ेगा, रन दी असिस्टेंट, और लास्ट में पोल अंटिल द रन कंप्लीट्स, और लास्ट में शो द आउटपुट इन लवेबल। तो ये सारे स्टेप्स क्या हैं क्या नहीं है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये सब लवेबल हमारे लिए करके देगा और हम उसको सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे ये सब करने के लिए। तो इसके बाद मैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट देता हूं कि मुझे असिस्टेंट मेथड यूज करना है, लेकिन मैं सिर्फ लवेबल को प्रॉम्प्ट्स देने वाला हूं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। तो उसके बाद मेरे पास एक और प्रोसेस आ गई जिसमें इसने मुझे बताया कि अकाउंट बनाओ, सबसे पहले ओपनएआई पे असिस्टेंट बनाओ और यूआई बनाना है लवेबल पे हमें। उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस की लवेबल के साथ कनेक्ट करना है अपने असिस्टेंट को, और उसके बाद वही 4 स्टेप्स। अगर अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक रोड मैप सा आ चुका है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली लवेबल से यूआई बनाएंगे, उसके बाद अपना एक असिस्टेंट बनाएंगे हम ओपनएआई पे, जिसमें हम प्रॉम्प्ट देंगे एआई जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए। वो प्रॉम्प्ट हम लिखवाएंगे मैनस से। उसके बाद हमें कनेक्ट करना है अपने असिस्टेंट को अपनी ऐप से, अपने लवेबल प्रोडक्ट से। जैसे ही वो कनेक्शन हो जाता है उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है वो वर्किंग हो जाएगा। तो अब चलते हैं लवेबल पे और अपने इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं लवेबल पे आ चुका हूँ। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, डिजाइन अ मॉडर्न ट्रस्टवर्दी एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट फॉर दिस। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है जो कि एआई से मैंने लिखवाया है, ChatGPT से ही। तुम भी अपना रिक्वायरमेंट्स बता के प्रोडक्ट की ऐसा ही प्रॉम्प्ट ChatGPT से लिखवा सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास एक बेसिक डिजाइन आ जाएगा जिसके ऊपर तुम काम कर सकते हो और फीचर्स ऐड करना शुरू कर सकते हो। इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद ऐसा कुछ रिजल्ट मेरे पास आया है जिसको मैं तुम्हें फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। और ऐसा कुछ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म एआई कंटेंट इनटू ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। यहाँ पे एक बटन डाल के रखा है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, यहाँ पे एआई जनरेटेड कंटेंट, ह्यूमनाइज्ड कंटेंट। यहाँ पे मैं कॉपी कर सकता हूँ अपना कंटेंट और यहाँ पे मैं जो है मेरे पास ह्यूमनाइज्ड कंटेंट आ जाएगा मेरे पास। लेकिन अभी ये वर्किंग नहीं है, सिंपल एक डिजाइन है जो कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक ये सारे ऑप्शंस बटन्स काम करते हैं, कुछ भी काम नहीं करता। अभी सिंपल ये यूआई एक स्टैटिक पेज हमारे पास बन के आया है इस प्रॉम्प्ट के बाद। अब जो अगला स्टेप है हमारा वो है अपना असिस्टेंट बनाना, जिसके लिए मैं जाऊंगा ओपनएआई पे और वहां पे एक असिस्टेंट बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक असिस्टेंट ऑलरेडी बना के रखा है जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे असिस्टेंट्स पे अगर तुम आओगे और यहाँ पे तुम देख सकते हो ह्यूमनाइज्ड जीपीटी करके असिस्टेंट है, इसका नाम यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब इस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे मॉडल चूज किया जा सकता है कि कौन सा मॉडल हम जीपीटी का यूज करना चाहते हैं। कोई भी मॉडल तुम यहाँ से चूज कर सकते हो। लेट्स से मैं GPT-4 टर्बो चूज करता हूँ तो ये कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ यही ऑप्शन हमें चूज करना है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें सिस्टम इंस्ट्रक्शंस बेसिकली प्रॉम्प्ट देना है कि हमारा असिस्टेंट या फिर एआई एजेंट ये करेगा क्या। तो अब ये जो प्रॉम्प्ट है सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको मैनस से लिखवा लेते हैं। तो मैनस पे चलते हैं। मैनस को मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, आई वांट यू टू राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर माय एआई असिस्टेंट दैट आई एम यूजिंग टू ह्यूमनाइज एआई कंटेंट टू पास एआई डिटेक्शन टूल्स। आई वांट यू टू गिव मी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस असिस्टेंट। तो अब ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने मैनस से इसलिए लिखवाया है क्योंकि बाकी टूल्स इतना रिसर्च नहीं करते और मैनस रिसर्च करके काफी डिटेल्ड आंसर्स देता है। और इस प्रोडक्ट के लिए मुझे डिटेल्ड ही प्रॉम्प्ट चाहिए था। तो ये बहुत सारे सोर्सेज पे जाके स्कैन करेगा, आर्टिकल्स पढ़ेगा कि कैसे एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज किया जा सकता है और उसके बेसिस पे लाके मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा। तो मेरे पास ये प्रॉम्प्ट आ चुका है और इस प्रॉम्प्ट को अब मुझे सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और जाके अपने जो असिस्टेंट है यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो अब जो हमारा असिस्टेंट है वो बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे तुम्हें असिस्टेंट का जो API ID है वो दिख जाएगी, जिसको तुम्हें यूज करना पड़ेगा अपने इस AI असिस्टेंट को कनेक्ट करने के लिए अपनी ऐप के साथ। तो अब आ गए हम वापस लवेबल पे और लवेबल पे अब हमें अगले स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि ChatGPT ने ही हमें बताए थे। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे लाऊं तो इसने मुझे यहाँ पे 3-4 स्टेप्स बताए थे अपने इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ। ये वो स्टेप्स हैं, क्रिएट अ थ्रेड, ऐड अ यूजर मैसेज, रन दी असिस्टेंट और लास्ट में पुल अंटिल रन कंप्लीट्स और उसके बाद था शो दी आउटपुट इन लवेबल। तो यही 4 स्टेप्स को मैंने एक तरह से प्रॉम्प्ट करके दिया है अपने लवेबल को। नाउ यू नीड टू मेक 4 API कॉल्स इन ऑर्डर, क्रिएट थ्रेड दिस सेंड मैसेज टू द थ्रेड, पास यूजर इनपुट, रन असिस्टेंट की ID मैंने यहाँ पे दे दी है और पोल फॉर रिस्पॉन्स, फिच री रिटन टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट होगा उसको वो
निकाल के ले आएगा और ईच प्रॉम्प्ट विल गो इन लवेबल्स एपीआई रिक्वेस्ट ब्लॉक्स। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, अगर तुम्हें नहीं पता कि ये कहाँ से आया है तो मैं वापस लेके चलता हूँ तुम्हें चैट जीपीटी पे। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, आई हैव गॉट द असिस्टेंट आईडी, दिस इज द आईडी, बट फॉर द थर्ड स्टेप, जो भी स्टेप्स इसने बताए थे उसके लिए मैंने यूआई ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है। अब मुझे प्रॉम्प्ट दे ताकि मैं इसको एक वर्किंग प्रोडक्ट बना सकूं। और उसने मुझे यहाँ से प्रॉम्प्ट दिया था ये वाला कि एपीआई फ्लो, और उसके बाद ये पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं और ईच प्रॉम्प्ट विद गो इन लवेबल्स एपीआई रिक्वेस्ट ब्लॉक्स। तो वही सेम प्रॉम्प्ट मैंने सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्किंग हो जाना चाहिए। फॉर सम रीजन हमारा जो प्रोडक्ट है अभी वो सेम ही आंसर दिया जा रहा है या सही आंसर नहीं दे रहा है, और इस एरर को फिक्स करने के लिए मैं अगला प्रॉम्प्ट अब इसको दूंगा, आई डोंट थिंक यू आर यूजिंग माई जीपीटी असिस्टेंट, क्योंकि एआई रिटन कॉन्टेंट ही मेरे पास आ रहा है और कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं आ रहा है। तो इसने यहाँ पे लिखा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लुकिंग एट द कोड आई कैन सी दैट द असिस्टेंट आईडी इज हार्ड कोडेड इन द सर्विस बट वी शुड मेक इट कॉन्फ़िगरेबल, सो डू यू यूज योर स्पेसिफिक जीपीटी असिस्टेंट। तो गाइस अब हमारा प्रोडक्ट वर्किंग हो चुका है, लेकिन जो ओपन एआई की है, ओपन एपीआई की और असिस्टेंट आईडी वो ये यूजर से ही मांग रहा है, जबकि इस प्रोडक्ट के लिए हम अपनी एपीआई की यूज करने वाले हैं, यूजर के लिए हम अलग चार्ज कर सकते हैं। एपीआई की और असिस्टेंट आईडी हमारी ही होने वाली है, तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम सुपर बेस को कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस होने वाला है और जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होने वाली है। तो सुपर बेस को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, प्लीज कनेक्ट माई सुपर बेस प्रोजेक्ट ह्यूमनाइज एआई। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हें पहले से सुपर बेस पे बनाना पड़ेगा, या फिर तुम यहाँ पे जो बटन दिख रहा है सुपर बेस वाला, इस पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से, अभी तो ये कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से तुम अपना सुपर बेस का नया प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसको अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये जो हमारी बाकी वीडियोस हैं उसमें जाके तुम्हें मिल जाएगा देखने को कि कैसे सुपर बेस कनेक्ट करना है, अगर तुम्हें सुपर बेस कनेक्ट करना नहीं आता तो। अब हमने सुपर बेस कनेक्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जो भी जनरेट कर रहा है टेक्स्ट, तो जो लास्ट 3 टेक्स्ट उसने जनरेट किए हैं वो उसकी प्रोफाइल पे स्टोर रहे एक तरह से, ताकि वो कभी भी आके चेक कर सके कि उसने क्या क्या जनरेट किया है। और ये सब जो डेटा होता है ये स्टोर होता है जाके डेटाबेस में, जो कि सुपर बेस में स्टोर होने वाला है। तो उसी के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, कनेक्ट टू सुपर बेस एंड आई want you to store 3 previous results generated by the user and a page link in the header menu for the same as well। तो एक तो प्रीवियस 3 रिजल्ट हैं वो सेव करने हैं और साथ ही में हेडर में एक ऑप्शन ऐड करना है जहां पे यूजर अपने पिछले 3 जनरेटेड टेक्स्ट देख सके। तो इस प्रॉम्प्ट के बाद इसने पूरा लिखा विखा कोड वोड सब कुछ, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ पे जो हिस्ट्री बटन है वो तो इसने ऐड कर दिया, लेकिन स्टोर नहीं हो रहा था यूजर का डेटा यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं की थी, जिसकी वजह से जो यूजर है उसको आईडी ही नहीं दे रहा था एक तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो, और स्टोर ही नहीं कर पा रहा था डेटा यूजर का स्पेसिफिकली। और इसी के लिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, इट डजंट स्टोर द रिजल्ट्स, आई थिंक यू नीड टू सेट अप ऑथेंटिकेशन एज वेल, देन क्रिएट 1 अकाउंट फॉर ईच यूजर, देन असाइन हिज हिस्ट्री टू हिज नेम एंड ईमेल आईडी। इसके बाद अगेन इसने बहुत सारी प्रोसेसिंग की, ये सब किया और हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्किंग है। इसको हम लास्ट में एक साथ ही टेस्ट करेंगे, अभी मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूँ पूरा वर्क फ्लो। और जो लास्ट चीज अब हमें करनी है, लास्ट टच तो जो देना है वो ये है कि ये जो अभी यहाँ पे एपीआई की और असिस्टेंट आईडी यूजर से मांग रहा है, ये हम ऑलरेडी इसको फीड कर देंगे बैकएंड पे ताकि ये यूजर से ना मांगे। तो मैंने इसको सिंपल सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, आई विल गिव यू माई असिस्टेंट आईडी दिस एंड यूज माई ओपन एपीआई की इंस्टेड ऑफ आस्किंग द यूजर फॉर असिस्टेंट आईडी एंड द की। तो इसके बाद अगेन सारी इसने प्रोसेसिंग वगैरह की, अपनी जो मेरी एपीआई की थी वो ऐड कर दी, असिस्टेंट आईडी ऐड कर दी, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं ऑलरेडी इसमें साइंड इन हूँ, साइन आउट कर लेता हूँ और उसके बाद तुम्हें लेके चलता हूँ अपने प्रोडक्ट पे। तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं, और अब इसके बाद हम चलते हैं ट्राई ह्यूमनाइजर फ्री, और इसके बाद हमें क्या करना है, साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड से मैं साइन इन कर लूँगा, और हमारा जो टूल है अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लेके चलता हूँ, कोई भी कॉपी कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट, लेट्स से अपना चैट जीपीटी से जो हमने लिखवाया था वही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, और ह्यूमनाइज कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे और हमारा कंटेंट जो है वो ह्यूमनाइज होके ये हमें दे देगा। तो गाइस हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमनाइज होके यहाँ पे आ चुका है। आई नो थोड़ी बहुत इसमें दिक्कतें हैं अभी, जैसे कि स्टार हैशटैग्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन इनको इम्प्रूव किया जा सकता है अपने प्रॉम्प्ट के बेसिस पे। जो भी प्रॉम्प्ट हमने अपने असिस्टेंट को दिया है उसको चेंज करके ये सब चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। अब इसको ही मैं सेम को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ह्यूमनाइज कंटेंट पे क्लिक कर लूँगा, और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट्स हैं
वो हिस्ट्री में सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तब तक हम सुपर बेस पे भी चल लेते हैं और सुपर बेस पे भी देख लेते हैं कि सुपर बेस पे स्टोर हो रहा है डेटा या नहीं हो रहा। तो मैं सुपर बेस पे आ चुका हूँ, एक बार होम पे आ जाऊंगा। यहाँ से मुझे अपना प्रोजेक्ट चूज करना पड़ेगा, तो मैं ह्यूमनाइज एआई वाले प्रोजेक्ट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे फंक्शंस एक दिखा रहा है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे 2 दिखा रहा है और यहाँ पे तुम्हें सारा डेटा मिल जाएगा। डेटाबेस तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा क्या क्या है, कैसे तुम्हारा डेटाबेस काम कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं, टेबल्स क्या क्या है तुम्हारे डेटाबेस में वो तुम्हें दिख जाएंगे। जैसे कि ह्यूमनाइज हिस्ट्री है तो ये हिस्ट्री वाला टेबल है जो कि हिस्ट्री सेव करता है। प्रोफाइल्स वाला जो टेबल है उसमें सारी प्रोफाइल्स जो है जो कि यूजर क्रिएट करेगा तुम्हारे टूल पे आके वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो हिस्ट्री पे अगर मैं तुम्हें लेके चलूँ तो यहाँ पे 5 कॉलम्स इस टेबल में दिखा रहा है और कॉलम में क्या क्या चीजें हैं, आईडी है, यूजर आईडी है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, ह्यूमनाइज टेक्स्ट है, ये सब चीजें हैं। अब चलते हैं अपने वापस टूल पे और यहाँ पे इसने ह्यूमनाइज करके दे दिया है इसको भी। और अगर मैं हिस्ट्री के ऊपर जाऊँ तो देख लेते हैं कि हिस्ट्री सेव हुई है नहीं। इसको मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो जुलाई 7 9:04 PM। तो यहाँ पे हिस्ट्री सारी सेव रखी है, ओरिजिनल टेक्स्ट, ह्यूमनाइज टेक्स्ट और जुलाई 7/9/2 पे टाइम और डेट के साथ ही हिस्ट्री दे रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट ओवरऑल काम कर रहा है। अब एक तरह से हिस्ट्री भी सेव कर रहा है, साथ में ह्यूमनाइज भी कर रहा है। एफिशिएंट शायद इतना ना हो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाए। ऑब्वियसली ये थोड़े से टाइम में हमें बनाया एक तरह से प्रोटोटाइप, तो इतना एफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एआई एजेंट की जगह तुम फाइन ट्यून भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें फाइन ट्यूनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आके तुम फाइन ट्यून एक मॉडल को कर सकते हो। अब फाइन ट्यून करने के लिए तुम्हें एक तरह से डेटा सेट चाहिए होगा जिसमें एक साइड एआई प्रॉम्प्ट्स हो और दूसरी तरफ ह्यूमन रिटर्न कंटेंट निकल के आ रहा हो। तो वो जो डेटा सेट है वो तुम्हें मिल जाएगा कैगल जैसी वेबसाइट पे। यहाँ पे एक डेटा सेट है जो कि मैंने ढूंढ के रखा है, तो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस डेटा सेट के बेसिस पे तुम अपने प्रोडक्ट को ट्रेन कर सकते हो, इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो एंड फिर ट्रायल एंड एरर कर करके अपने जो कॉम्पिटिटर है इसके लेवल का प्रोडक्ट आई थिंक बनाया जा सकता है। टेस्टिंग करना भी बहुत ईजी है। अपना कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डालो, उससे ह्यूमनाइज्ड कंटेंट जनरेट करो और कुछ टेक्स्ट तुम अपने टूल पे डालो, उससे ह्यूमनाइज्ड कंटेंट जनरेट करो। और जो एआई डिटेक्शन टूल्स हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो एआई डिटेक्शन टूल्स, वहां से किसी भी टूल को तुम यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की एफिशिएंसी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।